अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज 4.1 के आगे की क्वेश्चन नंबर 6। और पहले भी हमने कुछ फॉर्मूलाज लगाए हैं, हम आज भी कुछ फॉर्मूलाज अप्लाई करेंगे, लेकिन थोड़े से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। ये जो है ज़रा हाई लेवल के होते हैं, 8, 9, 10 के लिए है ये फैक्टराइजेशन। 5, 6 के लिए सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। इन क्वेश्चन में क्या हो रहा है, फॉर्मूलाज तो सबको मेमोराइज होंगे ही। मैं फॉर्मूलाज फिर भी स्क्रीन पर दिखा दूंगी। आपके पास जो क्वेश्चन है उसमें आपके पास दो वैल्यूज हैं, 4a माइनस 9b और 2a प्लस 5b, और दोनों पर होल स्क्वायर लगा हुआ है। लेकिन आप ये देखें बीच में साइन है माइनस का। जब माइनस का साइन होता है बीच में तो ये वाला फॉर्मूला लगता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो आपने भी सिंपल यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, होल ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट लगाना है, फिर ये ब्रैकेट लगाया और ये पूरी वैल्यू लिखी 4a माइनस 9b, फिर एक बार प्लस में लिखना ना, प्लस 2a, अगर चाहे तो दो ब्रैकेट दिखा दें, ब्रैकेट दिखा देते हैं, 2a प्लस 5b। ओके, फिर ब्रैकेट क्लोज कर दें, फिर एक बार माइनस में लिख दें 4a माइनस 9b माइनस 2a प्लस 5b। ठीक है, ओके। बस ये यहाँ पर जो है इसका सॉल्यूशन हो गया। एक और तरीका है हमारे पास कि हम इसके ब्रैकेट्स खोलें और a को a में, वैसे तो यही आंसर है आपकी बुक में, लेकिन वैसे रियल आंसर ये चाहिए कि हम इसके ब्रैकेट भी सॉल्व करें। कैसे सॉल्व करें ब्रैकेट, 4a माइनस 9b ब्रैकेट ओपन करना है, प्लस 2a प्लस 5b। आपको होता है साइन का इफेक्ट नहीं होता है। और फिर इस साइड भी आप ऐसे करें 4a माइनस 9b, माइनस प्लस माइनस माइनस चेंज कर देता है साइन की वैल्यू को, माइनस प्लस माइनस। फिर क्या करें, a को a में ऐसे सॉल्व कर दें, 4a प्लस 2a प्लस 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 6a। वैसे बुक में आंसर जो है वो ये मेंशन है, यहीं तक है। माइनस प्लस माइनस 9b में से 5b गए तो ये हो गया आपका 4b माइनस का, बड़ी वैल्यू को देखते हैं आप साइन लगाने के लिए, और यहाँ पर 4a माइनस 2a माइनस माइनस प्लस 9 और 5 हो गया आपका 14b। ये एक आंसर आ गया आपके पास। एक नीचे मैंने क्वेश्चन उतारा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2। ये भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से सुनिएगा। इस क्वेश्चन में आपको पहले क्या करना है कि इस ब्रैकेट को अलहदा से सॉल्व करना है, इस ब्रैकेट को अलहदा से सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग ब्रैकेट्स, आप लोग करेंगे ये कि आप देखें कि ये बन रही है a की वैल्यू और ये बन रही है b की वैल्यू। तो आप ऐसा करें कि वो जो आप लोग होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं ना वो लगाएं, ताकि होल स्क्वायर बंद होंगे ना तो फिर इस तरह का फॉर्मूला लग पाएगा। होल स्क्वायर का फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस 2 और a की वैल्यू a और b की वैल्यू 1/a प्लस 1/a, और ये आपका स्क्वायर, और ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है पूरा। देखें a से कट रहा है 2 ही आंसर आ रहा है, इस पर पूरा फॉर्मूला एप्लीकेशन हो रही है। इस तरह इसके लिए भी आप लोग यही करिए, माइनस b 1/b प्लस 1/b स्क्वायर। ठीक है, फिर आप लोग क्या करिए, इस फॉर्मूले को बंद कर दीजिएगा। फॉर्मूले को कैसे बंद करेंगे, अब पीछे वाली वीडियो अगर आप लोगों ने देखी होगी तो आप लोग का अंदाजा होगा, लेकिन मैं फिर बता रही हूँ कि a और ये b की वैल्यू आप लोगों ने लिखनी है। अच्छा, a की वैल्यू a है लेकिन b की वैल्यू b नहीं है, 1/a है। ये वैल्यू आपने लिखी और फॉर्मूला बंद कर दिया, माइनस का साइन एस सेम। फिर यहाँ पर b की वैल्यू लिखी, a की वैल्यू लिखी और b की वैल्यू लिखी। a की वैल्यू यहाँ b है और b की वैल्यू यहाँ 1/b है, लिखा और फॉर्मूला बंद कर दिया। अब क्या करना है, इसको आपने इसी की तरह एक बार प्लस में लिख देना है, एक बार माइनस में लिख देना है। यही इसके सामने लिख कर बता देती हूँ, जगह नहीं बन पाएगी। चलो मैं दूसरे कुछ स्टेप पे कर दूंगी, पहले मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश करती हूँ।
क्या लिखना है आपने, a प्लस 1/a फिर प्लस b माइनस 1/b फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर यही दोबारा सेट लिखना है, बस यहाँ साइन चेंज करके माइनस लगा देना। और ये आपका सॉल्यूशन जो है यहाँ पर मुकम्मल हो गया इस क्वेश्चन का। ओके, नजर आ रहा है आप लोग को क्लियरली? ठीक है, ओके। अब आगे क्वेश्चंस करते हैं हम। चलें अब फैक्टराइजेशन के आगे की क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कुछ अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पर आपको बाहर एक 4 नज़र आ रहा है और फिर एक ब्रैकेट और इस तरह क्वेश्चन। अच्छा, आपको पता है कि जब ये माइनस होता है और एक चीज़ ब्रैकेट में होती है तो आपको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में मेंशन करना होता है। लेकिन अभी आप लोग ऐसा करेंगे, सबसे पहले तो ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, स्क्वायर्स बनाएंगे। 4 का स्क्वायर तो 2 बनेगा, 4 का स्क्वायर तो 2 बन जाएगा, लेकिन इसको आपको फॉर्मूले में बंद करना होगा। मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रही हूँ। मैं क्या कर रही हूँ कि इसको फॉर्मूले में बंद करना है ना, तो आपको पता है कि ए की वैल्यू है हाफ हो गया, स्क्वायर लगाओ तो खाली एक्स आएगा, और ये बी की वैल्यू है वाई और 4 पावर है इसकी, तो इसमें आप वाई स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर भी पावर वाई स्क्वायर किया और फिर होल स्क्वायर लगाएंगे। यहाँ तो ये सेम एज इट इज ऐसे ही रहेगा। अगर आप इसके आगे वाले स्टेप पे गौर करें, अब क्या करेंगे हम कि हमें इस पर होल ब्रैकेट लगाना है ताकि हम a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लगा सकें। तो यहाँ पर 2 हो जाएगी इसकी पावर, और x पावर नहीं मतलब वेरिएबल, पावर तो बाहर आएगी, और x प्लस वाई स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, और ये जो इस पर स्क्वायर है ना, हम ब्रैकेट के बाहर एक ही करके होल स्क्वायर कर देंगे, और इस पर भी पावर बनाएंगे। 9 किसका स्क्वायर होता है, सब जानते हैं, 3 का स्क्वायर होता है, और y की पावर 6 है तो पावर को हम हाफ करते हैं तो 3 हो जाएगा, और ये हो गया स्क्वायर। अब क्या करना है आपको, एक बार आपने फॉर्मूले में लिख देना है इसको, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है आप लोगों ने यहाँ पर, और उसके बाद ये आपका क्वेश्चन मुकम्मल। मतलब पिछली बार भी हमने डबल फॉर्मूला अप्लाई किया था, इस बार भी हम डबल फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, बस कुछ क्वेश्चन डिफरेंट यूज़ कर रहे हैं। कैसे लिखेंगे, एक बार प्लस में लिख देंगे, एक बार माइनस में लिख देंगे। यहाँ ये पूरी वैल्यू ए की वैल्यू है और ये पूरी वैल्यू जो है बी की वैल्यू है। ये तो पूरी क्या सिंगल वैल्यू है, पूरी क्या, अरे खैर ये ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू। आपने ये पूरी ए की वैल्यू लिखी, एक्स प्लस वाई स्क्वायर सिंगल में और एक बार प्लस में, और इसी तरह एक बार माइनस में 2x प्लस वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगाना बड़ा सिंपल होता है, अच्छा लगता है फॉर्मूला लगाते वक्त, इसको सिंपली जो है ये अप्लाई हो जाता है, और ये आपका क्वेश्चन जो है यहाँ पर मुकम्मल हो गया। दूसरी इसी तरह की एक और एग्जाम्पल दिख रही है, वो भी हम सॉल्व करके देखेंगे। अब जो दूसरी एग्जाम्पल है उसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर ना आपको स्क्वायर 2 नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर कुछ वेरिएबल। अगर हमारे पास कोई ऐसा वेरिएबल होता जैसे एक्स वाई, तो मैं एक्स वाई वो भी इसके साथ, क्योंकि 2 है ना यहाँ पर, अगर हम ये फॉर्मूला बंद कर पा रहे होते एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो हमें चाहिए होती वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy, मतलब यहाँ जो y है वहाँ x चाहिए होता, और फिर हम प्लस वाई स्क्वायर करके कर लेते। लेकिन ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा, वजह यह है कि यहाँ भी साइन माइनस का है और यहाँ भी वेरिएबल नहीं। तो आप क्या करें, सिर्फ और सिर्फ इस पर जो है ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है ना, तो आप यहाँ फॉर्मूला मेंशन कर देंगे और डायरेक्टली लिखेंगे कि भाई ये एक्स पर फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, इसे पहले अप्लाई करके दिखाएंगे। इन पर तो कॉमन भी नहीं निकल रहा, इन दोनों में से कॉमन निकल रहा है, सॉरी इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, 4x और 2 में से 2 कॉमन निकल रहा है, 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा x और यहाँ पे आपका रिमेनिंग है y और प्लस 3 ऐसे रहेगा। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, एक बार प्लस में लिख देंगे, एक बार माइनस लिख देंगे। a प्लस बी मतलब x प्लस वाई, a माइनस बी मतलब x माइनस वाई, और ये वैल्यू आप एज इट इज़ जो है ऐसे कॉपी कर लेंगे। उसके बाद कुछ सॉल्यूशन हो रहा है क्या, गौर करें, शायद हो रहा है, कॉमन निकल रहा है। क्या निकल रहा है, कॉमन। ये 2 वैल्यूज़ हैं, इनमें से कॉमन निकल रहा है। कॉमन क्या है हमारे पास, कॉमन है हमारे पास x माइनस वाई
उसे कॉमन ले लें आप, फिर ब्रैकेट लगाएं आप, और यहाँ पर बचा है x प्लस वाई, मैंशन कर दें, और आगे आपके पास है -2, और इसके पास से तो कॉमन निकला ही नहीं था ना, तो ब्रैकेट क्लोज कर दें और +3 को ऐसे ही रहने दें जहाँ साइड में था, क्योंकि इन दो से कॉमन लिया है ना आपने, तो ये +3 पहले से ही साइड में था, तो ये फॉर्म आ गई। ये आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। अब क्वेश्चन 8 है आपके पास, दो अलग तरीके के फैक्टराइज क्वेश्चन। इसमें ब्रैकेट है, ब्रैकेट नहीं सॉरी, स्क्वायर रूट्स हैं। स्क्वायर रूट को करते वक्त आपको क्या ध्यान रखना है? अच्छा, स्क्वायर रूट है लेकिन बहुत सिंपल सा है, स्क्वायर लगा हुआ है पूरे पर, ये मत करिएगा स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, नहीं, आपको फैक्टराइज करना है ना, तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। स्क्वायर से रूट कैंसिल करने वाला जो है क्वेश्चन नहीं कीजिएगा, क्योंकि फैक्टराइज है। आप क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी ए माइनस बी। और फिर क्या करेंगे, फिर ये करेंगे कि एक बार इसमें फॉर्मूला तो स्क्वायर तो लगा हुआ है ना, मैं क्या ऐसे ही क्वेश्चन कॉपी करके फिर डायरेक्टली एक बार प्लस एक बार माइनस में लिखते हैं, वाई जेड प्लस 1/√y z माइनस वाई जेड माइनस 1/√y z। तो ये आपका आंसर हो गया। मतलब बस ये क्वेश्चन करवाने का मकसद ये था कि स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट काटना ना, कट करने का हैबिट होता है, तो फैक्टराइजेशन में ऐसा नहीं करते। अब इस क्वेश्चन देखिए, इसे भी कह रहे फैक्टराइज करें। अब फैक्टराइज करने के सबसे पहले हम देखते हैं कॉमन निकल रहा हो, भाई इसमें से तो कुछ कॉमन ही नहीं निकल रहा। अब जब कॉमन नहीं निकल रहा तो आप कॉमन, आप इसको दोबारा एडिशन करके टी स्क्वायर लगा के ऐसा तो नहीं कर सकते ना आप, तो आप क्या करें, ज़बरदस्ती फॉर्मूला लगाएं। फॉर्मूला दो वैल्यू है तो एक ही लग सकता है, वो है ये वाला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ज़बरदस्ती लगाना है और हमें वैल्यू बनानी है इसको, क्योंकि स्क्वायर तो नहीं बन सकता, हमें तो हाफ करना होता है, इसकी पावर ही 1 है तो हम हाफ कर लेंगे। जब किसी की पावर 1 हो तो हम इसका आधा करेंगे तो ये हाफ बनेगा, सब पे हाफ वैल्यू आएगी। सब पे हाफ वैल्यू जो आती है वो स्क्वायर रूट के बराबर होती है। सब पर जो हाफ वैल्यू आएगी वो किसके बराबर होगी, स्क्वायर रूट के बराबर होगी। इसी तरह यहाँ भी ऐसा ही होगा। और आप इसको स्क्वायर में बंद करेंगे, दोबारा सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर कैंसिलेशन वाला रूल वो फॉलो हो रहा है ना, तो यहाँ पर फॉर्म लगे, मतलब आप x की पावर 1 थी तो इसका हाफ कर रहे हैं तो 1/2 आ रहा है, और जो 1/2 है वो स्क्वायर रूट होता है। आप जानते हैं कि 1 जो पावर होती है ये पावर स्क्वायर रूट के बराबर होती है, ठीक है। स्क्वायर रूट लगा दिया, उसके बाद कुछ भी नहीं करना आपको कि 1 मिनट ये पार्टीशन कर दूं, मैं बहुत गंदा सा लग रहा है, ओके ठीक। अब ये जो है एक बार आप प्लस में मेंशन कर दें और एक बार माइनस में मेंशन कर दीजिएगा। सब क्वेश्चन नहीं करवा रही होती हूँ, कुछ क्वेश्चन जैसे कि इन्हीं को आप रेफरेंस देते हुए आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं देख लेती हूँ कि कौन से किस क्वेश्चन में ज़्यादा स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो सकती है या उसके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है, ओके ठीक है। यहाँ पर एक्सरसाइज 4.1 जो है वो मुकम्मल हो गई, और जो लोग फैक्टराइजेशन सीखने के लिए ये वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए भी जो है काफ़ी हद तक बाय यूजिंग फार्मूला और बाय कॉमन मेथड जो है वो क्लियर हो गया होगा। बाकी फैक्टराइजेशन जिसमें क्यूब के फॉर्मूलाज अप्लाई हो रहे हैं या कुछ और, उनके बारे में जो है अभी और वीडियोस होंगी आगे ना, तो तकरीबन कंप्लीट फैक्टराइजेशन कोर्स होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।